देखना, देखो तुम लोग प्रश्न नंबर 7, यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n है तो m/n + n/m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके शून्यक m और n उसी पद में निकाल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे देखना बहुपद है ये तुम्हारा 3x² 11x -4 बराबर 0। तो इसके जो बहुपद निकलेंगे m प्लस n बराबर क्या होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है। हाँ, तो सो क्या हो जाए -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। तो -x का कितना है, माइनस के 11 हो जाएंगे और x² का है 3, तो -11/3। ये तुम्हारा किसका मान m + n का मान आ गया। आगे m × n बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे में x² का गुणांक, होगा कि नहीं होगा, x²। अब तुम्हारा जो अचर पद है वो कितना है, -4 और गुणांक है x² का वो है 3, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा -4/3। तुम्हें क्या क्या मिल गया, m + n और m × n। अब इधर इसके साथ क्या करना है वो इधर देखते हैं। तो m/n और n/n, इसका ले रहे हैं अपन लोग क्या, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लो तो कहा जाएगा m × n, n का इसमें भाग देंगे तो m बचेगा, m² हो जाएगा। m का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। अभी ना ये पता चला है तुम्हारा कि m² + n² बटे m × n। m × n का तो मान रख सकते, लेकिन इधर m + n थोड़ी ना आया, तो इस m² n² को पिछले सवाल में अपन लोगों ने किया था, जो मान कितना आया था, क्या किया था अपन लोगों ने, देखो बता दे रहे, चूंकि m + n का होल स्क्वायर बराबर होता है m² n² + 2mn, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, जी आ जाएंगे इस तरफ, m + n का होल स्क्वायर - 2mn बराबर m² + n², यानी कि m + n का होल स्क्वायर बराबर होता है m² n² + 2mn, a² + b² + 2a भी हो गया। तो इसके बराबर निकालना है तो इसे इधर ही रहने दो, इसको लेता हूं इस तरफ तो माइनस के हो जाएंगे, तो यानी कि m² n² बराबर हो जाएगा इतना। अब इसकी जगह हमें इतना रखना है, इसकी जगह क्या रखना है, इतना। अब देखो इधर रखते हैं m + n का होल स्क्वायर -2mn का मान कितना, सॉरी अभी रख दो mn/mn। अब इसके मान रखो, m + n का मान कितना है, -11/3। ठीक है, -2 mn का मान कितना है, -4/3 बटे, फिर mn का -4। अब इधर देखो, हमने m² + n² का मान ये निकाल लिया था, तो m² + n² जो है इधर रख दिया, इसका मान यही निकला, यही रख दिया, बटे में mn है तो बटे में mn। अब m + n का मान भी अपने पास है, m × n का मान भी अपने पास है, तो m + n का मान भी रख दिया, m × n का मान भी रख दिया, m × n। अब इसको और हल करेंगे, ठीक है, और हल किया तो ये 11 का 121 आ गया, बटे 3 का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 और बटे में कितना है -4/3। अब इसका ऊपर वाले का लासा ले लेंगे, ठीक है, लासा ले लें तो कितना आएगा, लासा आ गया मान लो 9, 9 और 3 का लासा 9, तो 9 का 121 जो खत्म आएगा और इधर 3 का भाग जाएगा 9 में से, कितनी बार 3 बार 3 8 24 हो जाएगा, बटे 9 सही है, और ये -4/3 पहले से है। अगली लाइन में ये बीच वाला बीच में जाता है, ऊपर वाला ऊपर जाता है, यही पड़ा है, बीच का बीच में रहता है, ऊपर का ऊपर रहता है। तो 4/, देखो 3 जाएगा उधर, जो पहले तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 121 कितने हो गए, 125, 121 और 24 सॉरी 145 हो गए, कितने हो गए
135, दोनों जुड़ गए 145 हो गए। और ये फिर गुणा में है 3, तो गुणा में 3 ऊपर हो गए और 9 गुणे 4 नीचे हो गए। 3 से काटो, 3 बार में और कट गए। 3 से ये काटो, 3 चौका 12, ये नहीं कट रहा है, सॉरी ये नहीं कट रहा, 3 त्रिका 9, 3 बार में यही कट रहा है। और ये कितने बचे? 145 बटे 4 दिया 12, ये तुम्हारा m बटे n प्लस n बटे m का मान। माइनस के हो जाएंगे, सॉरी बीच में आएंगे माइनस के 12, जी माइनस के चिन्ह ना चौको 36, जी माइनस के बने रहेंगे, ठीक है, माइनस के 12 बटे रहेंगे। बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात करना है। देखो इसके पहले क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध दिखाना है। तो सेम आगे जैसे सवालों जैसा है ये, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। इसके गुणनखंड करना है इधर, ये जो समझना है, ठीक है। तो अच्छा देखो, या तो क्रम से लिखो तब भी हो जाएंगे, या फिर ऐसे ही लिखो। एक चीज दिमाग में रखनी होती है कि ये तुम्हारा आखिरी में लिखा होता है, अचर पद होता है, ये यानी कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए था? 48 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए। तो कोई संख्या बन रही है 8 6 48, 8 6 हो रहा है ना, 48 8 8 माइनस 6 यानी 8 6, ठीक। तो देखिए 48 ज्यों के त्यों रहेंगे, 8x हो गए माइनस 6x हो गए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों इनमें कितने 8 कॉमन आ गए, तो कितने बचेंगे? 6 प्लस एक्स माइनस के 6 कॉमन आ गए 6x, तो इसमें कितने बचेंगे? सॉरी 6 कॉमन आएंगे, कि इसमें कितने कॉमन आ सकते हैं? x आएगा, सॉरी कॉमन, तो इसमें बचेंगे 6 प्लस एक्स बराबर 0, माइनस के x कॉमन आ जाए, 6 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स, और जी 8 माइनस एक्स है। तो अब एक दो बार रखेंगे तो 6 प्लस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाए? माइनस के 6, एक शून्य की निकल आया। 8 माइनस एक्स बराबर 0, जी उस तरफ पहुंचा दो तो 8 यानी x बराबर कितने हो जाएंगे जी? 8 हो जाएंगे। शून्य तो निकल आए, अब शून्यकों का क्या निकालेंगे? योगफल, इधर निकालें शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस के 6 प्लस के 8 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 2। योगफल कितना आया? 2 आया। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का देखो, प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, इसलिए 8 में से 2 घट जाएंगे। प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, इसलिए 8 में से 2 घट जाएंगे, बिल्कुल घट जाएंगे। घट जाएंगे ना, ज्यादा में से कम घटते हैं ना। कोई गल नहीं, ठीक है। तो इधर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, इसलिए शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? माइनस के 6 गुणे 8 माइनस के 48, यानी कि माइनस के 48 जो है तुम्हारे वो क्या आ जाएंगे? गुणनफल। अच्छा, अब सत्यता की जांच करते हैं, संबंध में सत्यता की जांच करेंगे इधर। तो शून्यकों का क्या लिखेंगे? पहले योगफल, शून्यकों का योगफल यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे में, फॉर्मूला तो याद हो गया जी, लगाते ही होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं जैसे। माइनस एक्स का कितना है? देखो ये है एक्स का गुणांक, कितने हैं? 2 है, तो माइनस के 2 बटे एक्स स्क्वायर का कितना है? माइनस का 1 है, माइनस माइनस कैंसिल यानी 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया? 2, यही तो आया था देखो, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे,
शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कितना है अपना? 48। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? माइनस के वन। एक का माइनस के वन में भाग दिया तो कितना? माइनस के 48। अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखो यही तो दिखाना था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, योगफल। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बताओ बेटा जी, कौन से सवाल बताने? जब चालू नहीं हुआ था। देखो प्रश्न नंबर 9, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। गुणनफल प्रत्येक किसके बराबर है? 10 पर। तो बराबर है तो ए और सी का मान निकालना है। तो शून्यकों का योगफल, अच्छा शून्यकों का योगफल कितना होता है? शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक होता है कि नहीं, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा एक्स का गुणांक कितना है? माइनस और 5 पहले से है तुम्हारे, माइनस पहले से है और माइनस के 5 बटे एक्स का, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए। ठीक है, इसे और लिख देंगे तो प्लस के 5 बटे ए। अच्छा 10 के बराबर है, क्या है? योगफल। तो इधर 10 लिखते हैं, 10 बराबर 5 बटे ए। ये गुणा कर ये बराबर कितने हो जाएंगे? 5 बटे 10। ये इधर गुणा में जाएंगे, इसको नीचे चले जाएंगे, इधर ऊपर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ए बराबर हो गया 1 बटे, समझ लो पहले, ठीक है। फिर शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है? सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। बराबर में 10, गुणनफल 10 है ना, क्योंकि उसमें कहा था गुणनफल, योगफल और गुणनफल दोनों प्रत्येक क्या है? 10 है, तो बराबर में 10 रख दिए। इसके नीचे एक कैंची गुणा करेंगे, नहीं तो ऐसा करो पहले, अभी ना कैंची गुणा मत करो, ए का मान रख दो। ए का मान कितना है? निकाला था अपन, 1 बटे 2 है। नहीं या तो फिर इधर गुणा में कर लो, इसको कैंची गुणा इधर इधर आ जाएगा, 10 ए बराबर सी, और ए का मान है कितना? 1 बटे 2। 10 गुणे 1 बटे 2 बराबर सी, 2 से काटो 5 बार में, 5 बराबर सी, सी बराबर 5। ठीक है। अच्छा फाइल पहले समझ लिया करो, ये तुम जल्दबाजी कर रहे हो अपने साथ। देखो इधर प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करना है तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। वही सवाल है जैसे अपन लोग करते आ रहे हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बराबर 0। हम क्या करते हैं? नीचे से 6 हटा देते हैं। इनके लिए क्या करें? 6 का गुणा कर देते हैं, 6 का गुणा करेंगे, 6 का पहले वही करना होता है, ठीक है। तो करेंगे 6 एक्स स्क्वायर, 6 1 अपॉन एक्स 6 माइनस 6 किया, तो ये अगले लाइन में जो हो जाएंगे 6 एक्स स्क्वायर और 6 से 6 कट गया, प्लस एक्स माइनस 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा ना। अब 72 गुणा करने पे 72 बन रहा है, तो वो संख्या रहेगी 9 और 8 घटाने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। 6 एक्स स्क्वायर 9 में से 8 गया बराबर 12। इनका गुणनखंड लिखो सही से, 6 एक्स स्क्वायर 9 एक्स माइनस 8 एक्स 12 बराबर 0। इन दोनों में क्या आ जाएगा? इन दोनों में आएगा तुम्हारा 3x कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 3, इधर क्या कॉमन आ जाएगा? 4 है कॉमन माइनस के, तो
2x प्लस 3 बराबर 0। 2x प्लस 3 2x प्लस 3 लिख देंगे, ये कॉमन है, और ये 3x माइनस 4 कॉमन हो गया। ठीक है, अब दोनों से x के शून्यक निकालेंगे, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 3, x बराबर माइनस के 3/2 हो जाएगा। और इधर भी 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों शून्य आ गए। अब इनका योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस के 3/2 और प्लस के 4/3। लासा लो से 6 आएगा, लासा 2 का 3 बार, 3 3 का 9 हो जाएंगे, 3 का 2 बार में 4 दूनी 8 हो जाएंगे। माइनस के 9 प्लस के 8 माइनस के 1/6। इधर समझ में आया, जिसके ज्यादा है वही बचेंगे। ठीक है, शून्यकों का बेटा ध्यान से समझो, चाहे यहाँ नहीं घर पे कर लेना, लेकिन समझ लो यहाँ ध्यान से। ठीक है, इधर माइनस के 3/2 गुणे 4/3, गुणा कर दो तो 4 तिया 12 हो जाएंगे, और 3 दूनी 6, 6 से काट दो 2 आ जाएंगे, माइनस के 2। ठीक, शून्यकों का योगफल आया माइनस के 1/6, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, माइनस के 2। ठीक है, आया ना। चलो अब इधर निकालते हैं फॉर्मूले से। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस x का गुणांक, ये तो अच्छे से रट गए होंगे तुम्हें, बटे में x स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक कितना है, अपन लोग ये बना लिया था ना, तो इसी के हिसाब से कर ले रहे हैं। ठीक है, तो x का गुणांक है 1 बटे, और x स्क्वायर का गुणांक है 6, तो बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, माइनस के 1/6, जो कि अपने यही है। ठीक है, फिर शून्य को का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक। अचर पद कितना है, अल्फा इंटू बीटा अचर पद है माइनस के 12, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 6, 6 से काटो 6 दूनी 12, माइनस के 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के 2। जैसे समझ में आ गया हो तो वो घर पे भी कर लेना। ठीक है, यहाँ ये तो है छापती रहती। कुछ पूछना है तुम लोगों ने, तुम कैसे कह रहे थे मनीष, कहा बेटा